नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई बार ये समझ नहीं आता कि चर्चा शुरू की जाए तो कहां से की जाए। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राजीव गोस्वामी, हो सकता है नई जनरेशन ना जानती हो, लेकिन जिस समय मंडल आयोग का दौर चला था, मंडल कमीशन आया था, आरक्षण के संदर्भ में जब सिफारिशें लागू की गई थी तो उसके विरुद्ध, जातिगत आरक्षण की बात मैं कर रहा हूं, उसके विरुद्ध आंदोलन चला और उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता राजीव गोस्वामी ने आज ही के दिन अर्थात 19 सितंबर 1990 अपने ऊपर तेल छिड़ककर, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। देखिए, ये जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के विरुद्ध, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आरक्षित वर्ग है वो नेचुरली बिल्कुल चाहेगा कि आरक्षण बना रहे, और जो गैर आरक्षित वर्ग है, जिनको सवर्ण जातियां कह दिया जाता है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि नहीं हो। लेकिन एक बात उठती है कि एक समय हो गया, इतना समय हो गया आरक्षण व्यवस्था को चलते हुए, तो नेचुरली इसके ऊपर अब आज की तारीख में आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से जो राजनीति में है, जो विधायक हैं, दो तीन बार हो गए, जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोग वास्तव में जो वंचित हैं, जिनके लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, उनके हक को खा रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। हाँ, बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉलीपॉप थमा दिया सवर्णों के लिए, बाकी लोगों को, कि जी जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, वो 10% आरक्षित वर्ग में, लेकिन उनके लिए बाकी की छूटें नहीं है, उनके लिए बाध्यताएं बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए उम्र में कोई छूट नहीं। खैर चलिए, अब इसी आरक्षण व्यवस्था में अगर मैं आगे बढ़ूं तो आज बड़ी उहापोह के बाद में मैं कहूं कि जो कल से घटनाक्रम चला, जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो त्याग पत्र दिया, उसके बाद जो बेचारा कभी रंधावा का नाम आया, कभी किसी का नाम आया, आखिर में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो है वो फाइनल हुआ कांग्रेस में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में। और एक तरीके से जो कहा जा रहा है, जो प्रचारित किया जा रहा है, दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी। हालांकि इसके अंदर आम आदमी पार्टी ने तो स्वागत किया इस बात का कि भाई चलिए एक दलित चेहरा। अब कहा जा रहा है कि पंजाब में पहली बार कोई दलित या हिंदू, अब आज के दौर के अंदर कोई पहली बार दलित मुख्यमंत्री बना है। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह भी जब एक दौर में थे, वो गैर सिख गैर जाट जो थे, वो गैर जाट जो थे, सिख जाट, वो उसका चेहरा थे। पर चलिए जो भी है, अब आज के समय में तो अब इसके ऊपर बात चलिए। लेकिन प्रश्न ये उठता कि दलित की परिभाषा क्या होनी चाहिए। आपने वोटर्स को लुभाने के लिए आदि जो कुछ भी करने के लिए, दर्शाने के लिए कि देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र के अंदर वहां पर 32-33% के आसपास जो है वो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, दलित समुदाय के लोग रहते हैं, दलित भी नहीं मतलब टोटल पिछड़े वर्ग के, आरक्षित वर्ग के लोग रहते हैं। अब उनको साधने का कयास है कि पंजाब में ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में पिछड़े वर्ग के लोग हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं आ जाते। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का मैं बता दूं, वो पढ़ते हुए ग्रेजुएशन, उनके पिताजी शायद टेंट का कारोबार करते थे, लेकिन पढ़ाई के बाद ही, ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनके पास पेट्रोल पंप था। उसके बाद खरड़ एक एरिया पड़ता है चंदनगढ़ के पास में, वहां से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उस राजनीतिक कैरियर के अंदर वो वहां से निगम पार्षद भी बने। फिर उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि विधानसभा का टिकट, विधायक का टिकट लड़ना, चुनाव लड़ना चाहते थे। वहां के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जीते। फिर वो अकाली दल के अंदर चले गए, एंड अगेन वापस कांग्रेस के अंदर आ गए। अब प्रश्न ये उठता कि दलित की परिभाषा क्या, चरणजीत सिंह चन्नी को दलित माना जाना चाहिए? वो बात अलग है कि हम सबके इमोशंस जातिगत आधार पर जुड़े होते हैं, चाहे कोई कितना ही संपन्न हो जाए, लेकिन वास्तव में उनको दलित कहना मेरे ख्याल से तो अब ठीक है, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वास्तव में वंचित हैं, वो आज भी लगता है कि वंचित है। उनकी स्थिति के अंदर कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, और उसका शायद जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो संपन्न लोग हो जाते हैं,
जो सामाजिक रूप से भी संपन्न हो जाते हैं। देखिए कई बार कहा जाता है वह आर्थिक नहीं सामाजिक रूप से संपन्न। जब सामाजिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, अर्थात देखिए जो व्यक्ति 2 बार कम से कम विधायक रह लेते हैं या मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर, तो उनकी रिश्तेदारियां भी अंतरजातीय होती हैं, उनके विवाह आदि अंतरजातीय होते हैं, उनका जो स्टेटस, उनका जो आवागमन, मिलना जुलना, उठना बैठना, खान पान उनका अंतरजातीय लोगों के साथ होता है। बाकी अब आज के समय में खैर चलिए जो भी है, कांग्रेस ने एक दाव तो खेला है, राजनीतिक दाव खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न इसी से जुड़ता हुआ यह आता है कि बेशक चलिए आप हर जगह एक पूछे कि दलित समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, स्वागत किया जाना चाहिए और स्वागत है, और नमस्कार इंडिया भी स्वागत करता है इस चीज का। लेकिन अब इस सब से और उनके आसपास जहां वो रहते हैं, उनके आसपास के क्षेत्र के अंदर और दलित समुदाय के लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। हालांकि इसका श्रेय आज की तारीख में कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा, अगले वर्ष जो चुनाव पंजाब में होंगे विधानसभा के, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे, ये भी देखने वाला है। क्योंकि तो फिलहाल तो समस्या को टाल दिया गया है, लेकिन क्या नवजोत सिंह सिद्धू इतनी आसानी से मान जाएंगे? फिलहाल तो टल गई। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि सिद्धू के पसंद के जो रंधावा साहब का नाम जो उछला था, उनके लिए उनके पक्ष के अंदर नहीं थी। चलिए जो भी गतिविधियां चलती रही, जो भी आज राजनीतिक गतिविधियां चलती रही, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने एक मसला और उछाल दिया है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। वो ये है कि उनके ऊपर मी टू के तहत जो मी टू मुहिम चली थी, आपको भी मालूम है, उसमें उनके ऊपर एक महिला के उत्पीड़न का की शिकायत है या मामला है या केस है। अब आप कुछ भी करिए उसको। अब मैं इससे थोड़ा सा पलटता हूं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये एक सीख होनी चाहिए कम से कम अपने समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया गया। दलित समाज की एक खासियत है कि उन्होंने अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाया और एक मुश्त समर्थन दिया। अब यही अगर इस दौर में चले जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, ब्रह्म सम्मेलन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। यद्यपि ये सम्मेलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, जो मुख्य आयोजक थे, वो थे तो एक राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पिछला जो चुनाव था 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, वो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, लेकिन उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ, और क्योंकि टिकट के दावेदार अपने आप को वो मान रहे हैं या टिकट का दावा प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने पिछले काफी समय से शायद लगे हुए थे वहां पर ब्राह्मणों का एक सम्मेलन करने के लिए। और आपको भी मालूम है कि आजकल जो दौर है कम से कम उत्तर प्रदेश चुनावों में, वो ब्राह्मण सम्मेलन का दौर है। जिसको देखिए वो ब्राह्मण सम्मेलन की ओर भाग रहा है, जिसको देखिए वो ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रहा है। चाहे ठीक है नाम प्रबुद्ध वर्ग दे दिया गया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और कुछ जगहों पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ, कांग्रेस अभी थोड़ी सी अछूती है इस सब चीजों से। वहां पर वो बात अलग है कि राहुल गांधी ने स्वयं को बेशक बता दिया कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और पिछले चुनावों के अंदर लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने ब्राह्मण और जनेऊधारी ब्राह्मण सब कुछ अपने आप को प्रदर्शित किया था। अब मैं आता हूँ मुजफ्फरनगर के सम्मेलन के ऊपर। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुजफ्फरनगर का सम्मेलन वास्तव में, मैं एक तरीके से कहूं तो ऐतिहासिक सम्मेलन कहा जा सकता है। और उसमें लगभग 1 लाख के आसपास भीड़ थी, जनरली जो भीड़ बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं 70-80 हजार, पर ये 1 लाख के आसपास, चलिए 70-80 हजार से 1 लाख के बीच में कहीं भीड़ थी। तो लोग ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, इधर से उधर से, आसपास के जिलों से बहुत तादाद के अंदर आए थे। और हमने चर्चा भी की थी, जैसे अब से 3-4 दिन पहले जब एक वामन भगवान का जो विष्णु जी के 5वें अवतार माने जाते हैं, उनका अवतरण उत्सव शब्द का प्रयोग करो मनाया गया था। मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के दशरथपुर गांव में मनाया गया था। वहां पर भी ये लोग थे, वहां पर भी इस प्रकार का था भाई सम्मेलन सफल बनाना है। और मैं समझता हूँ सब चीजों से, मतलब अपनी राजनीतिक बाध्यताओं से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग, ज्यादातर उसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, वो आज पहुंचे, मुजफ्फरनगर पहुंचे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, जो भी पीछे वामन अवतार जो अवतरण उत्सव मनाया था, वो मनाया था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मेरठ जिला इकाई ने, और उनके अध्यक्ष प्रमोद शर्मा भी हालांकि
वहां पर गए अपने से, ये सब लोग लाव लश्कर लेकर गए थे, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्रॉलियां, कोई बसें, आदि आदि सब लोग गए थे और सभी क्षेत्रों से आए थे, सहारनपुर आदि आदि आसपास के क्षेत्रों से, क्योंकि 1 लाख और जो मैक्सिमम लोग था, मैं समझता हूँ वो उत्तर प्रदेश का ही था, किसी दूसरे राज्य का वो व्यक्ति नहीं था। तो ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि उसी मैदान में हुआ जहां पिछले रविवार को जो किसानों का सम्मेलन, जो किसान सम्मेलन किया गया था, महापंचायत जो की गई थी पिछले नहीं, शायद पिछले से पिछले रविवार को जो महासम्मेलन था किसानों का, उस ही मैदान को लगभग उतनी ही भीड़ कम से कम ठोक कर भरी पड़ी। अब वो 20 लाख बता दें, 20 लाख कहने से कोई 20 लाख नहीं हो जाया करते, लेकिन उसे ही टक्कर के वहां पर लोग थे। ये प्रमोद शर्मा जी भी गए थे, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के हैं, मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी गए, इन्होंने अपना भाषण भी दिया। लेकिन अब सवाल ये, जिसको कहते हैं ना कि आखिर में गुड़ गोबर हो गया, अंत में शायद ये जो मुख्य आयोजक थे राकेश शर्मा जी, वो थोड़ी सी शायद चूक कर गए और उन्होंने वहां कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नारे लगा दिए और लगवा दिए, बस इतना ही था। क्योंकि ब्राह्मण तो ठहरा ब्राह्मण, वो तो थोड़ी सी देर में अपने आप को परशुराम जी बन जाता, चल दिए वहां से। अर्थात कुल मिलाकर ये हुआ कि आज भी ब्राह्मण कहीं किसी आदमी को, एक व्यक्ति को खाली जातिगत आधार पर प्रमोट नहीं करना चाहता, वो आज भी राजनीतिक दलों में बटे हुए गए थे, जिसके नाम पर लेकर चले आए, और उसका जो खामियाजा हुआ वहां पर माता प्रसाद पांडे, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, बड़े ब्राह्मण चेहरा रहे, वो भी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। लेकिन जब वो बोलने आए तो बामुश्किल 2-2.25 हजार आदमी, 2 से 2,500 के बीच में आदमी वहां पर रह गया। ये शायद राकेश शर्मा, जो मुख्य आयोजक इस ब्राह्मण सम्मेलन के थे, चूक कर गए। अब ये एक फर्क है, शायद इस समाज को इस संदर्भ में कहीं ना कहीं सोचना होगा। हालांकि आज हम नमस्कार इंडिया के मंच से, प्लेटफॉर्म से इस प्रकार क्या, क्योंकि चर्चा थोड़ी सी जातिगत ही रही, और चन्नी साहब से लेकर, चरणजीत सिंह चन्नी साहब से लेकर, जो कि कल सुबह लगभग शायद 11 बजे राजभवन जाएंगे और शपथ लेंगे। हालांकि ठीक है, अपने अपने कयास हैं लोगों के, लेकिन फिर वही कि श्रीमद् भागवत में भी 27 गुरु बताए गए हैं, और ये कथाएं सुनाने वाले अक्सर ब्राह्मण समाज के ही लोग, लेकिन शायद ये उनसे खुद सबक नहीं लेता ये समाज। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। उसमें हाथी से भी सीखा गया, छिपकली से भी सीखा, कुत्ते से भी सीखा, सबसे सीखा, लेकिन ये ब्राह्मण समाज शायद अपनी ही कथनी और करनी में अंतर कर देता है। जब आप एक चीज से ऊपर उठकर गए थे कहीं पर, जब आप एक निर्णय लेके गए थे कि हम ब्राह्मण सम्मेलन में जा रहे हैं, तो बेशक वहां राकेश शर्मा ने राजनीतिक आधार पर, पहली चीज तो उनको ही नारे नहीं लगवाने चाहिए थे, उन आयोजक महोदय को, लेकिन अगर लगवा भी दिए थे तो शायद उनको इस प्रकार नहीं आना चाहिए। अर्थात एक सीधी सी बात तो यह है कि अब आपके व्यक्ति की दावेदारी, अब अगर टिकट की मैं बात करूं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह कार्यक्रम हो रहा है, अब से पहले किन्हीं को याद नहीं है, पिछले 4 साल के अंदर किसी को ब्राह्मण की याद नहीं है। पीछे गाजियाबाद में पत्रकार मार दिया गया, कितने ब्राह्मणों की डेथ हुई, बार बार। पिछला वर्ष तो लगभग यही कहा जाता था कि लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ब्राह्मण मारा जाता, लेकिन तब किसी ने सम्मेलन नहीं किए। अब किए, लेकिन किए भी तो फिर अंत के अंदर वही चूक उन्होंने कर दी, और चूक के बाद समाज, अर्थात आज भी ये समाज राजनीतिक दलों के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर आप ये उम्मीद करें कि आपको कहीं कुछ मिल जाए, संभव नहीं है। एकता प्रदर्शित करनी पड़ती है। कुछ लोगों का यह भी आकलन है, क्योंकि आज के समय में, एक समय में जो ब्राह्मण वोटर था वो कांग्रेस के लिए कमिटेड था, उत्तर प्रदेश में भी, बाकी देश की तरह। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम कर रही, समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही, कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी माने हुए है कि भाई हिंदुत्व के आधार पर ब्राह्मण हमारा वोटर है, लेकिन वो भी उन्होंने भी किया। लेकिन कांग्रेस, जिसका कमिटेड वोटर था एक समय के अंदर ब्राह्मण, वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। अब
बात यह है कि यदि ब्राह्मण समाज अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, और बहुत से लोग आज भी मानते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, लगभग सभी जातियों के और सभी धर्मों के लोग आज भी जातिगत आधार पर ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को बनाए रखना ब्राह्मण का कर्तव्य है। मैं फिर कहूंगा कि आज भी हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते ब्राह्मण अपने कर्तव्य को पहचाने। अगर आप सीना ठोक कर ये कहते हैं कि ये शास्त्र हमने लिखे, ग्रंथ हमने लिखे, तो माफी के साथ कहना चाहूंगा, अगर समाज में किसी प्रकार की कोई कमी आई है तो उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को लेनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण वर्ग सनातन कभी भी किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का विरोधी नहीं रहा है। ये कुछ चीजें व्यक्तिगत आधार पर कभी होती चली गई और उनको फिर सीधा सीधा नाम दे दिया गया जातिगत आधार पर, उन परंपरा। चलिए, कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छा प्रयास था, लेकिन अंत में टाइम थी, वही गुड़ गो जिसको कहा जाता है। अब देखते हैं क्या सबक लेते हैं ये लोग जाने, क्योंकि ये समाज कभी किसी एक को तो मानता नहीं, अनेकों संगठन और वहीं के वहीं फर्जी लोग, जिनको ये नहीं पता कि कौन सा संगठन मूल कहां से निकला है, क्या कार्य उन लोगों ने किया। अगर उनसे एक पंक्ति में पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए आपने क्या काम, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही शौक है, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। और देखिए, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूं कि एक कितनी दोगली बातें करते ये संगठन। मैं फिर कहूंगा कि इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को छोड़, क्योंकि इसमें भी कई लोग निकल निकल के फर्जी संगठन बनाए बैठे हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां एक अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए घूम रहे फर्जी लोग। यहां भी आपको दुनिया भर के फर्जी लोग मिल जाएंगे। पर कहने का मतलब ये है कि देखिए पूरे समाज की बात, सिर्फ एक जो जिनके आज ये प्रमोद शर्मा गए थे, मैं उनकी बात अगर छोड़ दूं तो, क्योंकि मैंने नजदीक से कई चीजों को स्टडी किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। एक तरफ तो समाज आप कहते हैं कि आरक्षण हटाइए, आरक्षण हटाइए, आपके पास एक ही चीज है बस, और दूसरी तरफ आप लोग मंच पर बुलाकर उन्हीं नेताओं को माला पहनाते हैं जो संसद में आरक्षण के पक्ष में मतदान करते हैं। तय आपको करना है। आप समाज के आम जनता से, भोले भाले लोगों से तो झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तय आपको करना, या तो ये आरक्षण हटाने की मांग बंद कर दीजिए, अथवा ऐसे नेताओं को मंच पर बुलाकर माला पहनानी बंद कर दीजिए जो संसद के अंदर आरक्षण के पक्ष में मतदान करते हैं। और मैं जितनी बात कर रहा हूं, सवर्ण समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं सबसे पहले, किसी और जातिगत, बाकी मैं और किसी जाति की चर्चा नहीं कर रहा हूं फिलहाल। चलिए, एक बार फिर से राजीव गोस्वामी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और चन्नी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि भाई दलित चेहरा पहली बार आया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए, अगर चले उस आधार पर चन्नी साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दलित समाज के लिए भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ब्राह्मण समाज से कम सावधान और गंभीरता से सोचने का मेरा हाथ जोड़कर, बाहर निकले तो मास्क लगा कर। नमस्कार।